श्री राम। आप सभी के हृदयस्थ ईश्वर को वंदन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस इस ग्रंथ का जो प्रथम सोपान बालकांड, इसका हम जो चिंतन कर रहे हैं, सज्जन हो, यह हमारा आज का कथा निरूपण क्रमांक 10। हमने पिछले कथा चिंतन में इस खल प्रवृत्ति के अंदर झांकते हुए हम अपने जीवन में ऐसे समस्त खल प्रवृत्तियों के साथ कैसे जिए, किस तरह से हमारा आचरण रहे, किस तरह से हम हमारी प्रसन्नता को बरकरार रखें, इसके बारे में गुरु कृपा से कुछ चिंतन हम देख रहे थे। गोस्वामी जी कहते हैं कि खल प्रवृत्ति को सुधार करने की जरूरत नहीं है। खल प्रवृत्ति को केवल आप स्वीकार कर लीजिए, बस इसी के साथ आप अपने जीवन में परम शांति का अनुभव कर सकते हैं। जिस तरह से मिर्च अपना तीखापन नहीं छोड़ सकती, उसी तरह खल प्रवृत्ति को भी आप कितना भी तरह से प्रबोधन करें, वो वक्त आने पर अपने हिसाब से ही अपना आचरण रखेगा। इसलिए गोस्वामी जी ने बायस पलिय ही अति अनुरागा हो ही निरामिष कबहू की कागा, इस तरह से हमें इस कौवे के उदाहरण से समझाया कि आप कौवे को कितने भी प्रेम से संभालो, उसे चाहिए तो हर दिन सात्विक आहार दो, लेकिन वक्त मिलने के बाद वो जो भी अभक्ष्य है वो खाते वक्त संकोच नहीं कर सकता। इसी तरह से खल प्रवृत्ति भी अपने इस ब्रह्मांड में भरी पड़ी है। इसी का आगे का सूत्र गोस्वामी जी गाते हैं। खल अघ गुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि अवगाहा, तेहि ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्यागन बिनु पहचाने, भले उपोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद बिलगाए, कहहि वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंचु गुण अवगुण साना, दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमीय सुजीवनु माहुरु मीचू, माया ब्रह्म जीव जगदीसा, लक्ष्य लक्ष्य रंक अवनीसा, काशी मग सुर सरी क्रमनासा, मरुमारव महिदेव गवासा, सरग नरग अनुराग बिरागा, निगमागम गुण दोष विभागा, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व की न करतार, संत हंस गुण गहि पय, परिहरि बारि बिकार, सियावर रामचंद्र प्रिय हो। सज्जनों, जब हम खल वंदना सुनते हैं तो एक प्रश्न स्वाभाविक
हमारे चित्त में उपस्थित होना जरूरी है, अनिवार्य है कि अभी तो हम केवल मंगलाचरण कर रहे हैं। गोस्वामी जी ने हमें संत वंदना, सद्गुरु वंदना, सद्गुरु चरण रज वंदना, ऐसी सुंदर परमार्थ की तत्वों की वंदना बताई और उसके तुरंत पश्चात गोस्वामी जी खल वंदना में हमें लिए चलते हैं। क्या खल वंदना इतनी अहम है, इतनी जरूरी है? क्या कारण है खल वंदना का? यह प्रश्न उपस्थित होना अनिवार्य है। मैं फिर से माउली ज्ञानेश्वर, जो महाराष्ट्र के बड़े प्रसिद्ध संत हुए, उनके हरि पाठ का एक चरण आपके सामने उद्धृत करता हूं। माउली हरिपाठ में कहती है, सम बुद्धि घेता समान श्री हरि, शम दमावरी हरि झाला। जीवन में समाधि स्थिति का अगर अनुभव आप लेना चाहते हो तो उसके लिए बुद्धि में समत्व होना बहुत जरूरी है। जब तक हम इस सृष्टि को गुण दोष से परे होकर नहीं देख सकते, तब तक जीवन में समत्व आना नामुमकिन है। हमारे बुद्धि के विचार कैसे रहते हैं, जिसे अंग्रेजी में हम प्रिजुडाइज कहते हैं, वैसा हमारा चित्त कुछ पूर्वग्रह दूषित विचारों से भरा पड़ा रहता है। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मुझे चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए। इस तरह से हमारा मन हमेशा इस त्रिगुणात्मक सृष्टि से भरा पड़ा रहता है। सृष्टि में कोई चीज बिल्कुल त्याज्य है और सृष्टि में बिल्कुल कोई चीज को पूरी तरह से स्वीकार करना है, ये अपने अपने चित्त प्रवृत्ति के साथ व्यक्ति निर्णय करता है। जैसे कोई शराबी को हम कितनी भी बार समझाए कि शराब बुरी चीज है, लेकिन उसके चित्त ने ठान लिया है कि जीऊंगा तो शराब के साथ ही जीऊंगा, तो वो आपको लाख बहाने बताएगा, तोड़ मोड़ कर आपको यह समझाने की कोशिश करेगा कि शराब जीवन के लिए कितनी अनिवार्य चीज है। तो इसमें किसका स्वीकार करे और किसका त्याग करे, यह व्यक्ति सापेक्ष है। कभी कभी तो हम इतने संभ्रम में आ जाते हैं कि किसको समझे, किसको विश्वास रखकर जो बात कर रहे हैं उसके हिसाब से हमारे जीवन में आचरण करें। यह बड़ा मन के अंदर एक कंफ्यूजन निर्माण करने वाली, एक चित्र विचित्र ऐसी मन की स्थिति निर्माण करने वाली समाज की स्थितियां हैं। इसी सूत्र को अगर हम आगे जाके और चिंतन करें तो ऐसा लगता है कि अगर ये सृष्टि में समस्त तत्वों में ईश्वर का अंश है, ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातनः, जब प्रत्यक्ष भगवंत कहते कि मैं इस सृष्टि के हर अंश में भरा पड़ा हूं, तो भगवान को भी एक प्रश्न करने की इच्छा हो जाती है कि हे भगवान, फिर आप इस खल प्रवृत्ति के आधार पर कैसे व्यक्त होते हो? या यह खल प्रवृत्ति आपसे परे है? क्या यह कोई और तत्व है जो इस खल प्रवृत्ति को चला रहा है? क्या है खल प्रवृत्ति? कौन है इसकी ताकत? सज्जनों, जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी अपने घर में आती है और एक ही इलेक्ट्रिसिटी से रेफ्रिजरेटर में हमें ठंडाई का अनुभव आता है, वही इलेक्ट्रिसिटी आपको आपके माइक्रोवेव ओवन में गर्मी का एहसास दिलाती है। इलेक्ट्रिसिटी से पानी गर्म भी होता है, पानी ठंडा भी होता है, फैन के साथ हमें ठंडी हवा भी मिलती है और हीटर के साथ हमें गर्म हवा भी मिलती है। इन सभी में जैसे इलेक्ट्रिसिटी अनिवार्य है, वैसे इस सृष्टि में एक पत्ते का हिलना भी जिसके इच्छा के आधार से होता है। तो खल प्रवृत्ति का भी बर्ताव, उसका भी आधार भगवत इच्छा ही है, भगवत शक्ति ही है। सुंदरकांड में हनुमान जी ने यही रावण को समझाया है
कि आप कोई अलग ताकत से यह संभाषण नहीं कर रहे हो, यह सब मेरे प्रभु रामचंद्र की ताकत है। तो फिर इसी सूत्रमाला में आगे का प्रश्न आता है कि खल प्रवृत्ति क्यों है? खल प्रवृत्ति भगवत अंश के द्वार पर ही क्यों कार्य कर रही है? अगर उसके अंदर भी भगवत अंश है तो भगवंत इसे सुमति क्यों नहीं प्रदान करता? क्यों यह इस तरह से बर्ताव करता है? अब इस प्रश्न के द्वारा हमें समबुद्धि का उत्तर मिल सकता है। समबुद्धि रामचरित को समझने के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जो गुरुचरण रज की हमने वंदना की ना सज्जनों, उसमें हमने एक सूत्र गाया था कि उगर ही बिमल बिलोचन ही के, मीट ही दोष दुख भवर रजनी के। जब गुरुचरण रज का हमारे जीवन में आविष्कार हमें दिखता है, तभी जाके हमारे यह जो असमत्व भावना से जो नेत्र अज्ञानवश बिल्कुल बुझे हुए हैं, ऐसे नेत्रों का द्वार गुरुचरण रज के साथ खुलता है। और फिर उसी वक्त इस संसार के हर तत्व में सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। यह जो गोस्वामी जी ने हमें सूत्र बताया है, इसका हमें अनुभव आता है। इसलिए गोस्वामी जी हमें आज बड़ी सुंदरता से समझाते हैं कि देखो, ये जीवन जो है, जो इस ब्रह्मदेव ने हमें प्रदान किया है, यह जीवन, यह ब्रह्मांड उत्तम और बुरे इन दोनों तत्वों के साथ प्रकट हुआ है। इसमें गुण भी है, इसमें दोष भी है। और यह समस्त वेदों ने भी कहा है कि यह ब्रह्मदेव की सृष्टि गुण और अवगुण से भरी पड़ी है। यही वेद कहता है, यही इतिहास कहता है, यही पुराण कहता है। इसलिए राम राज्य की संकल्पना जब हम करते हैं तो लोग हम पर हंसते हैं कि भैया ये ऐसा कोई राज्य हो ही नहीं सकता। देखिए, राम राज्य में भी बुराई नहीं थी, ऐसा नहीं था। जिस कथानक को गोस्वामी तुलसीदास ने बड़ी चतुराई से अपने रामायण में लिखा नहीं, लेकिन उसका उन्होंने इस मंगलाचरण में ही एक जगह में उल्लेख किया है, और वो है अयोध्या का वो धोबी जिसने माता जानकी के बारे में संशय व्यक्त किया था और लोगों के मन में यह जहर फैलाया था कि जानकी इतने साल रावण की कैद में थी, तो उसके पतिव्रता होने का क्या सबूत है? तो राम राज्य में भी बुराई हम देख सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि यह सृष्टि कभी भी इन तत्वों से परे नहीं हो सकती। जरूरत है मुझे इन तत्वों को स्वीकारने की। मेरी समस्या यह है कि मैं राम राज्य चाहता हूं, मैं ऐसा राज्य चाहता हूं कि जहां पे कोई खल प्रवृत्ति न हो, यहां पे केवल संत वृत्ति ही जिए। अरे छोड़िए, सत्य युग में भी इंद्र जैसा जो देवताओं का राजा है, वह भी अहिल्या का विनय भंग करने हेतु कितनी खल प्रवृत्ति का आधार लेता है। तो खल प्रवृत्ति भी एक इस सनातन सृष्टि के साथ बहने वाली परंपरा है, और वो जरूरी भी है, जरूरी भी है। गोस्वामी जी कहते हैं, दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमीय सुजीवन माहुरु मीचू, माया ब्रह्म जीव जगदीसा, लक्ष्य अलक्ष्य रंक अवनीसा, काशी मगसुर सरिक्रम नासा, मरुमा रव मही देव गवासा, सरग नरग अनुराग बिरागा, निगमा गम गुण दोष विभागा। देखिए, गोस्वामी जी का कवित्व का एक शब्दों का भांडार हमें गोस्वामी जी यहां पे उपलब्ध करके देते हैं कि भाई यह जीवन कैसा है। मुझे वो हिंदी चित्रपट की एक पंक्ति याद आती है,
राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। ये जीवन दुखों से भरा पड़ा है, उसमें कुछ सुखों के अमृत कण भी भगवान ने हमें दिए हैं। वो सुखों के अमृत कण हम क्यों कहते हैं? क्योंकि वह दुख के पार्श्व भूमि पर हमें प्राप्त होते हैं, इसलिए वह हमें अमृत के समान लगते हैं। समझो, अगर जीवन पूरी तरह से सुखों से ही भरा पड़ा है तो शायद आदमी सुखों से भी ऊब जाएगा। जब दुख रूपी जहर हमारे जीवन में आता है तभी सुख हमें अमृत के माफिक, अमृत के समान लगता है। पुण्य की भी संकल्पना पाप के पार्श्वभूमि पर है। विधि निषेध कलिमल हरनी, हमने जो ये यमुना जी का गान किया था कि व्यक्ति जब पाप करता है तभी उसे पुण्य की संकल्पना समझ में आती है, अन्यथा केवल पुण्य हमें समझ में नहीं आएगा। दिवस की भी अहमियत, सूर्य की भी अहमियत रात के अंधेरे के पार्श्वभूमि में हमें समझ में आती है। उसी तरह से गोस्वामी जी कई उदाहरण देते हैं, साधुता असाधु के पार्श्वभूमि में समझ में आती है। सुजाति अर्थात उत्तम मनुष्य का व्यवहार करने वाली जाति, यह भी जो कुजाति के आचरण के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं, इसी पार्श्वभूमि पे हमें समझ में आती है। देवताओं का भी महत्व हमें समझ में आता है, क्योंकि दानव इस सृष्टि में है। बिना दानव देवताओं का क्या महत्व है? कौन पूजेगा उन्हें? देखो, हम भी परमार्थ करते हैं तो कई बार हमारे मन में यही विचार रहता है कि हे भगवान, मेरा बुरा ना हो, बुरा ना हो। ये बुरा क्या है? यही तो दानव है। और यह दानव हमारे मन में बैठा है, इसलिए हम देवताओं को भी पूछते हैं, उनको भी महत्व देते हैं। ऊंच नीच, अमृत विष, जीवन मृत्यु, माया ब्रह्म, जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता, रंक राजा, कितने उदाहरण दे गोस्वामी जी। जब तक जीवन में हमें जो चीजें अच्छी लगती है उनके बारे में हम जब सोचते हैं तो हमें वो क्यों अच्छी लगती है, संपत्ति हमें क्यों अच्छी लगती है? वो उसे ही अच्छी लगती है जिसने दरिद्रता का अनुभव किया है। रंक को ही राजा होने की कीमत समझ में आ सकती है। मृत्युशैया पे पड़े हुए व्यक्ति को जीवन की कीमत मृत्यु के समय ही समझ में आती है। ईश्वर ने इस सृष्टि में आपके जीवन के जो सुनहरी पल है उसकी अहमियत समझाने के लिए उसके पार्श्वभूमि में हमें यह बुरो पलों की भी रचना करके दी है। तो यह सृष्टि, हमारे श्री महाराज के एक बड़े दिव्य साधक थे, पूज्य बाबा बेलसरे, वो हमेशा एक वाक्य कहते थे कि दिस वर्ल्ड इज मैथमेटिकली परफेक्ट। यह दुनिया गणितीय रूप से देखा जाएगी तो बिल्कुल अचूक है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। तो परमार्थ करते वक्त हमारे जीवन में भी हमें ऐसे खल प्रवृत्तियां हमेशा सामने आएगी। उस खल प्रवृत्ति के आधार पर ही हमें जीवन में सत्संगति का महत्व समझेगा। इस खल प्रवृत्ति के आधार पर ही हमें जीवन में जो अनुकूलताएं प्राप्त हुई है इसका महत्व समझेगा। इसलिए ब्रह्मदेव ने विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, यह इसका उत्तर है कि ईश्वर ही समस्त रूपों में भरा पड़ा है और ईश्वर ही इस खल प्रवृत्ति के आधार से हमारे जीवन में आता है। और उसका एक ही कारण है कि तुम्हारे जीवन में जो सद्गति है, जो ऊर्ध्व गति है, उसका महत्व आप समझे, उसका महत्व आप जाने। हम परमार्थ करने वाले लोगों में एक हमेशा प्रश्न पड़ा रहता है कि मैं इतना भगवान की उपासना करता हूं, इतना नाम जप करता हूं, सब कुछ करता हूं, लेकिन मेरे जीवन में ही यह दुख क्यों है? मेरे जीवन में ही यह बुरे लोग क्यों हैं?
सज्जनों, यह एक ऐसा प्रश्न हम हमेशा अपने लिए पूछते रहते हैं जिसका कोई उत्तर नहीं है। इस प्रश्न को हमें अपने अंदर ही सॉल्व करना है। हम उसे सुलझाने के बजाय उसमें ही उलझते जाते हैं कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, रोते रहते हैं। और जीवन में अगर रोना है तो अपने ईश्वर के लिए रो कि उसका दर्शन कब हो, उसकी प्राप्ति कब हो, ना कि यह ऐसा जीवन क्यों दिया है भगवान ने, इसके लिए रो। और यही विवेक का काम है, और विवेक सत्संगति से प्राप्त होता है। गोस्वामी जी कहते हैं, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व की न करतार, संत हंस गुण गह ही पय परिहरि बारी विकार। सत्संगति क्यों करनी है? क्योंकि सत्संगति हमें विवेक प्रदान करती है। और फिर विवेक क्या करता है? काक होई पिक बकऊ मराला। आपकी इस बगुला वृत्ति को राजहंस के वृत्ति में सत्संगति परावर्तित कर देती है। यह विश्व विधाता ने गुण और दोष में बनाया है, यह अभी हमें मानना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। और यह बराबर है, इसमें कोई सुधार करने की जरूरत नहीं है, और सुधार करने का काम आपका नहीं है। लोग आज की तारीख में बोलते हैं कि मैं उसको बहुत समझाता हूं लेकिन वो सुधरता ही नहीं है। अरे वो क्यों सुधरेगा? अगर जब ब्रह्मदेव ने उसकी रचना इस तरह से की है कि उसको यही किरदार इस सृष्टि में निभाना है, तो तुम कौन आए भाई उसे सुधार करने के लिए? तो फिर सत्संगति में सुधार होता है, वो कैसे होता है? देखिए, संत कभी किसी को सुधारने के लिए सत्संगति नहीं करते। जैसे एक व्यक्ति को अंधेरे में चलते वक्त बिना दिए के चलने के कारण कई मुश्किलों को सामने जाना पड़ता है, तो उसे अगर कोई सज्जन आके दिया दे दे तो दिया देने से वो सुधर गया? उसने उसे केवल दिया दिया, दिया ने प्रकाश दिया, और प्रकाश के साथ उसने अपनी राह खुद ढूंढ ली। और यही समस्त परमार्थ का सूत्र है। कोई ईश्वर, कोई सद्गुरु आपके जीवन में आपका सुधार करने के लिए नहीं है, वह आपके जीवन में एक ऐसा प्रकाश देने के लिए बैठा है जिस प्रकाश के साथ आप अपने जीवन को सुधार सको। बस तो सुधार करना है तो केवल मैं अपने जीवन में कर सकता हूं। किसी और को जीवन में सुधार करने की अगर प्रत्यक्ष जिम्मेदारी सद्गुरु की भी नहीं है तो मैं कौन आता हूं? और हमारे घरों घरों में, माता भगिनों में, जो घर का प्रमुख पुरुष है, उनका एक ही हमेशा रोना रहता है कि मैंने इतना समझाया उसे लेकिन वो सुधरता ही नहीं है। तो आप कहोगे कि यह सब सुनने के बाद क्या हम उसे बात करना, बताना भूल जाए? नहीं। देखिए, बच्चा जब तक बड़ा नहीं होता तब तक उसके गुरु आप माता पिता के रूप में हो, तो आप उसे जरूर बताइए। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है? हम उनके पालक बनने के बजाय मालक बनने जाते हैं। उसे अपना समझकर ऐसा सोचते हैं कि ये ऐसा ही होना चाहिए, और वो गलती हमारे जीवन में दुख प्रदान करती है। तो आप केवल इस दिव्य प्रकाश का अपने बच्चे को उसके अंतरंग में विकास करने का मार्ग बताओ। और आज के बच्चे, अगर आप उन्हें सच में कोई संस्कार देना चाहते तो उसका सबसे बड़ा मार्ग है अपने खुद के आचरण का। जिसके घर में शुद्ध आचरण रूपी मां पिता है, जिनका नित्य स्वाध्याय है, उपासना है, उनके बच्चों को और किसी की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा संस्कार तो आचरण का है।
और संत भी क्या करते हैं? संत तो मौन में रहते हैं। संत हमें जाने के बाद ना कोई ग्रंथ देते हैं, ना कोई माला देते हैं। बस संत के साथ बैठे रहने से ही, उसके आचरण से ही हमें अपने आप वह संस्कार प्राप्त होने लगते हैं। हमें अपने आप वो विवेक की प्राप्ति होने लगती है। हमें अपने आप वो अंदर विवेक रूपी प्रकाश दिखने लगता है। और फिर हमारी ही सत विवेक बुद्धि हमें कहने लगती है कि ये ठीक है, ये गलत है, ये हमें करना चाहिए, ये हमें नहीं करना चाहिए। और बस यही वो सिंहासन है जिस पे अगर साधक आरूढ़ हो जाए तो जीवन के समस्त प्रश्न वो अपने आप छुड़ा सकता है। उसे प्रश्न छुड़ाने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं। यह विश्व ऐसा ही है, इसमें खल प्रवृत्ति निरंतर रहने वाली है। वह खल प्रवृत्ति मेरे साथ क्यों है? तो यह मेरा प्रारब्ध है, उसको सुधार करने की जरूरत नहीं, उसका स्वीकार करने की जरूरत है। और सबसे बड़ी चीज, इसका सुधार करते हुए मैं उस खल प्रवृत्ति में न जाऊं, इसके लिए मैं नित्य निरंतर सत्संगति में कैसे रह सकता हूं, यह विचार अपने मन में रहना चाहिए। क्योंकि सत्संगति हमें उस राजहंस की तरह जीवन में एक ऐसा दृष्टिकोण प्रदान करेगी जिससे गलत मार्ग का हम कभी अनुसरण नहीं करेंगे, गलत मार्ग का। और यह सबसे बड़ी उपलब्धि है सत्संगति के। सज्जनों, आज की तारीख में हम हर व्यक्ति को प्रभावित करना चाहते हैं, लेकिन प्रभावित करने के बजाय अगर हम हमारे खुद के स्वभाव के अंदर अगर झांक कर देखें और अपने आप को ही सुधारने की कोशिश करें इस सत्संगति के आधार पर, तो समाज में क्रांति हो ना हो, लेकिन वैयक्तिक जीवन में बहुत अद्भुत क्रांति हो जाएगी आपके लिए। और यह परमार्थ लोगों के लिए नहीं है। मेरे गुरु भगवान कहते हैं कि परमार्थ की व्याख्या क्या है? वह एक इस तरह का खेल है जो एक अपने एक के साथ ही खेलता है, इसे दूसरे की जरूरत नहीं है। यह मुझे ही मेरे साथ खेलने का खेल है, इसका नाम है परमार्थ। और देखो, मैं कितनी भी अच्छी कथा कहूं, कितना भी अच्छा प्रवचन करूं, लेकिन अगर मैं अपने आप को इससे सुधार न पाऊं तो मैंने क्या पाया? लोगों की तालियां, लोगों का यह होने वाला एक सराहना, इससे मुझे मेरे जीवन में ऊर्ध्व गति नहीं प्राप्त होगी। उल्टा मैं इस लोकेशना में बुरी तरह से फंस जाऊंगा। यह स्वाध्याय के साथ मुझे मेरे अंदर ही क्रांति करनी है। इस तरह से अगर मैं अपने आप, अपने अंदर, अपने स्वयं के साथ, अपने निजता के साथ रहने लगूं, तो इसी का नाम है अनुसंधान। और यह सर्वोत्तम सत्संगति है। सत्संगति माने नित्य आप कोई संत के सहवास में रहे ना रहे, कोई नित्य ग्रंथ के सहवास में रहे ना रहे, कोई मंत्र के सहवास में रहे ना रहे, लेकिन सबसे बड़ी चीज है अपने अंदर, अपने स्वरूप के साथ रहने को सीखना। मैं कौन हूं, इस सद्विचार को अपने हृदय में धारण करना और यह स्वरूप को साक्षी रखते हुए अपने जीवन में अपना आचरण रखना, यह सबसे बड़ी सत्संगति है, यह सबसे बड़ी निजता है। और यह निजता, इसी का नाम है समबुद्धि घेता समान श्री हरि शमदमावरी हरि झाला। यह समता हमारे हृदय में आ जाए तो हमें इस विश्व में हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, ऐसे समानता से भरा हुआ हरि, उसका दर्शन हमें हमारे हृदय में होता है। गोस्वामी जी हमें इस खल प्रवृत्ति की वंदना इसलिए सिखाते हैं कि आपका मन
इन त्रिगुणों से ऊपर उठे और आपके स्वयं निजता के अनुसंधान में रहे। आइए सज्जनों, इसी कथा विभाग में आगे का कथा चिंतन हम कल के कथा प्रवाह में देखते हैं। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।